बाबा विश्वनाथ की जय, सनातन धर्म की जय। काल भैरव और यमराज को प्रणाम। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, यमराज और काल भैरव के महासंग्राम की कथा लेकर आया हूँ। यमलोक में यमराज अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। तभी यमलोक में हलचल मच गई। यमदूत सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। यमदूतों ने सिर झुकाए हुए कहा, प्रभो, एक मनुष्य की काशी में मृत्यु हुई है। हमने कई बार उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, कौन और कैसी शक्ति? यमदूत बोले, प्रभो, काल भैरव। यमराज ने क्रोध में अपना यमदंड उठाया। पूरा यमलोक थर्रा उठा। यमराज ने कहा, काशी हो या कोई अन्य स्थान, मृत्यु पर अधिकार सिर्फ मेरा है। अगर कोई मेरे कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसे दंड भुगतना होगा। यमराज ने धरती पर जाने का निश्चय किया। वो अपने दूतों के साथ काशी की ओर प्रस्थान कर गए। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान शिव को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मेरा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, यमराज को देखकर एक संत ने कहा, यमराज यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? काशी के काल भैरव मंदिर में घंटियों की आवाज़ तेज हो गई। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। एक भयंकर गर्जना के साथ काल भैरव प्रकट हुए। उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गरजते हुए बोले, काशी में मृत्यु का अधिकार सिर्फ शिव का है। यमराज क्यों आए हैं? यमराज सीधे काल भैरव मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। काल भैरव बोले, यमराज, काशी में क्यों आए हो? काशी में जो भी मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तुम उसे ले जाने का प्रयास मत करो। यमराज ने गरजते हुए कहा, मृत्यु का स्वामी मैं हूँ। मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकता। श्रोता बंधुओं, काल भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया और बोले, अब सिर्फ युद्ध होगा। यमराज ने भी अपना काल दंड उठाया। अब दोनों महाशक्तियों का टकराव शुरू हो गया। काशी में अंधकार छा गया। बिजली कड़कने लगी। पृथ्वी कांप उठी। यमराज ने अपने काल दंड से काल भैरव पर प्रहार किया, लेकिन काल भैरव ने अपने त्रिशूल से उसे रोक दिया। दोनों के प्रहार से आकाश में भीषण गर्जना होने लगी। देवलोक में इंद्र, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता युद्ध देखकर भयभीत हो गए। इंद्र बोले, ब्रह्मदेव, यदि यह युद्ध लंबा चला तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव के पास चलना होगा। महादेव ही इस महायुद्ध को रोक सकते हैं। काल भैरव ने अपनी शक्ति बढ़ाई और यमराज पर आक्रमण किया। यमराज का मुकुट दूर जा गिरा।
पहली बार यमराज भयभीत दिखाई दिए। यमराज ने अपनी पूरी शक्ति के साथ काल भैरव पर यमदंड से वार किया। उनका उद्देश्य काल भैरव को पराजित करना था। यमराज की चाल विफल होते ही काल भैरव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में त्रिशूल की चमक और डमरू गूंज रहा था। वे गरजते हुए यमराज की ओर आगे बढ़े और बोले, यमराज तुम मृत्यु के स्वामी हो, परंतु काशी शिव की नगरी है। यहाँ का हर जीव शिव का है और कोई भी आत्मा तुम्हारे अधीन नहीं होगी। यमराज ने एक दिव्य कवच धारण किया। यमराज जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं है। उनके कालदंड से एक प्रचंड अग्नि निकली जिसने चारों दिशाओं को जलाना शुरू कर दिया। काशी जल उठी, गंगा के जल में उबाल आ गया। देवता भयभीत हो गए। तभी काल भैरव अपने त्रिशूल के एक ही वार में यमराज के अग्नि को शांत कर दिए। काल भैरव गरजे, यमराज यह शिव की नगरी है और यहाँ का हर कण शिव के आदेश का पालन करता है। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया, काल भैरव को रोको। यमराज भूल गए थे कि काल भैरव कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि महाकाल के स्वरूप हैं। जैसे ही यमदूतों ने काल भैरव की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, उन्होंने अपने त्रिशूल से एक दिव्य चक्र रच दिया। यह चक्र इतना विशाल था कि यमदूत उसमें उलझकर नष्ट होने लगे। काशी के संत गंगा के घाट पर खड़े होकर प्रलयकारी युद्ध देख रहे थे। उनके चेहरे पर विश्वास था कि काल भैरव अवश्य विजयी होंगे। तभी काल भैरव ने अपने पैरों से पृथ्वी पर प्रहार किया। धरती कांप उठी। यमराज का रथ डगमगा कर पीछे हटने लगा। काल भैरव गरजे, यमराज यह काशी है, यहाँ शिव का शासन चलता है। अगर तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पूरा यमलोक मेरे तांडव से तबाह हो जाएगा। यमराज पहली बार विचलित हुए। वो जानते थे कि काल भैरव को पराजित करना असंभव है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवता यह प्रलयकारी युद्ध देख रहे थे। इंद्र बोले, अगर यह युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमलोक का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें महादेव के पास चलना होगा, वे ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। यमराज को एहसास हो चुका था कि वे सीधे युद्ध में काल भैरव को पराजित नहीं कर सकते। यमराज ने एक नई चाल चली। उन्होंने यमदूतों को आदेश दिया कि वे काशी के नागरिकों को भ्रमित करें, काल भैरव के विरुद्ध भड़काएं। यमदूतों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। काल भैरव के कारण काशी में संकट आ गया है। अगर युद्ध नहीं रुका तो पूरी काशी नगरी नष्ट हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, लोग काल भैरव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे काल भैरव, यह युद्ध रोक दीजिए। पूरे प्राणी भयभीत हैं। काल भैरव मुस्कराए और बोले, डरो मत, यह युद्ध सत्य और असत्य का है। सत्य हमेशा विजयी होता है। काशी के ऋषि महर्षि इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आए। ऋषियों ने गंगा के तट पर यज्ञ करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव का आवाहन किया कि हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के संरक्षक हैं, काशी को बचाइए।
कृपया इस विनाशकारी युद्ध को रोकें। और आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वर काशी में गूंज उठा। यमराज, तुम अब भी अहंकार में हो। काशी मेरी नगरी है। यहाँ जो भी अपना प्राण त्यागता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वो मेरे संरक्षण में रहता है। महादेव का आदेश पाकर यमराज ने अपने हथियार डाल दिए और बोले, महादेव, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं यह युद्ध समाप्त करता हूँ। काल भैरव ने अपना त्रिशूल नीचे कर लिया और गर्जना करते हुए बोले, काशी में मृत्यु का अर्थ मोक्ष है। मोक्ष केवल शिव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। युद्ध समाप्त हुआ। काशी में उत्सव मनाया गया। गंगा की घाटों पर दीप जलाए गए और इस दिन को भैरव अष्टमी के नाम से मनाया जाने लगा। जिस आत्मा को यमराज पकड़ने को आए थे वह शिव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर चुकी थी। काल भैरव की जय। श्रोता बंधुओं, शिव की नगरी काशी में काल भैरव और यमराज के प्रलयकारी युद्ध की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। काशी नगरी की जय। हर हर महादेव।